Good evening, everyone. Shall we start? Everything is clear? चलिए बढ़ते हैं आगे। डिस्कशन चल रहा था हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट पे। कितने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ लिए थे? एक। कौन सा? strlen। अब आज बेहद बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। सब के सब एक से बढ़कर एक है टिपिकल, और एक से बढ़कर एक है यूजफुल, है ना। सबसे सिंपल स्ट्रिंग लेंथ था जो अपन ने पढ़ लिया। अब आते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की कैटेगरी में सेकंड फंक्शन पे। वेरी क्रूशियल फंक्शन का नाम है strcpy। फंक्शन का नाम है strcpy। क्या करता है? यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर। एक स्ट्रिंग को दूसरे पे अगर कॉपी करना हो तो सी लैंग्वेज में आप यूज करते हैं strcpy। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं स्ट्रिंग कॉपी यूज कैसे करते हैं, हमें यह जानना जरूरी है स्ट्रिंग कॉपी यूज करते ही क्यों है। वो कौन सी प्रोग्रामिंग सिचुएशन है जब हमें स्ट्रिंग कॉपी को यूज करना पड़ेगा? क्या बिना स्ट्रिंग कॉपी के काम नहीं होगा जो स्ट्रिंग कॉपी करता है? तो मेरी बात को समझने के लिए इस छोटे से प्रोग्राम को देखें। प्रोग्राम है, मैंने मेन के अंदर दो कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करें, ईच ऑफ साइज 10 ARR एंड BRR। 10-10 के हैं दोनों, ठीक है। चैलेंज सुनने में बड़ा ही सिंपल है। मुझे यूजर से फर्स्ट एरे में इनपुट लेना है, यानी ARR में इनपुट लेना है, जो आप गेटेस्ट स्कैनफ कैसे भी ले सकते हैं। और मुझसे कहा गया है जो ARR में इनपुट आ रहा है वो BRR के अंदर भी स्टोर हो जाए। आप लोग बताइए, क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये हमारे पास फर्स्ट एरे है ARR। इस ARR एरे में यूजर से हमें एक इनपुट लेना है, स्ट्रिंग लेनी है। ये मान लीजिए ARR एरे 0 से लेकर 9 तक इसके इंडेक्सेस होंगे। बेस एड्रेस इसका मान लेते हैं 2000। ये हमारा BRR एरे है, इसके अंदर भी 10 इंडेक्सेस होंगे, 0 से लेकर 9 तक। BRR का बेस एड्रेस मान लेते हैं 3000। चैलेंज बस इतना सा है, यूजर आपको एक स्ट्रिंग देगा जो आप ARR में रखेंगे और वो डेटा BRR में कॉपी होना चाहिए। तो मानते हैं यूजर से जब आपने स्ट्रिंग मांगी तो यूजर ने आपको इनपुट में अमित दिया, जो आपका प्रोग्राम ARR एरे में रख लेगा। इतना समझ आ रहा है? जल्दी बोलें, इतने से सवाल में भी सोचना पड़ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? जितना दिख रहा है समझ आ रहा है? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल पे कॉपी करना है तो हम सी में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। एक वेरिएबल का डेटा दूसरे पे कॉपी करने के लिए क्या सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा जाता है? करा जाता है ना। तो मैंने बिल्कुल वही सोच रखते हुए स्टेटमेंट लिखा BRR इक्वल टू ARR। ये ध्यान में रहा मेरे कि अगर मैं x इक्वल टू y कहता हूं तो कंपाइलर y को x में कॉपी कर देता है। तो मैं BRR इक्वल टू ARR लिखूंगा तो कंपाइलर ARR को BRR में कॉपी कर देगा। लेकिन जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे कंपाइलर आपकी इस लाइन पे आकर दे देगा एरर। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आपने अगर पिछले दोनों लेक्चर मिस नहीं करे हैं तो मुझे आपसे सुनना है मैंने क्या गलती कर दी है इस कोड के अंदर कि जो मैं लिख रहा हूं उस पर कंपाइलर एरर देगा। मैं ये कह रहा हूं, क्यों देगा कंपाइलर एरर? एड्रेसेस सेम नहीं है। एड्रेस तो वैसे भी सेम नहीं होते हैं विकास। दो चीजों का एड्रेस सेम हो भी कैसे सकता है? सभी का एड्रेस यूनिक होगा, है कि नहीं? एड्रेसेस तो वैसे भी सेम नहीं होते।
एग्जैक्टली अगर आपने स्ट्रिंग का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि सी लैंग्वेज के कंपाइलर की नजरों में एरे के नाम का मतलब क्या होता है। जल्दी बोलिए। सी लैंग्वेज के कंपाइलर की नजरों में एरे के नाम का मतलब उसका बेस एड्रेस होता है। तो जब आप कहेंगे BRR इक्वल टू ARR तो कंपाइलर समझेगा आप लिख रहे हैं 3000 इक्वल टू 2000। जो सोच कर देखिए बिल्कुल नॉनसेंस बात हुई कि नहीं हुई? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यानी आज के लेक्चर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आप कभी भी सी लैंग्वेज में, इन C and C++ languages, we can never write array name on LHS of assignment operator। ये रूल दिमाग में फिट कर लेना बिल्कुल। सो इंपॉर्टेंट रूल दिस इज। यानी अगर मैं पूछूं इस लाइन में एरर क्यों आ रही है, BRR के कारण के ARR के कारण, तो आपका जवाब होगा BRR के कारण। ARR के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम BRR के कारण है। क्योंकि कंपाइलर को लग रहा है आप 3000 पे 2000 डाल रहे हैं। क्या 3000 अपने आप में एक कांस्टेंट है ना? तो आप किसी कांस्टेंट पे कुछ कैसे डाल सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे हम कंपाइलर से कह रहे हैं 10 इज इक्वल टू 11। एक्सेप्ट करेगा क्या वो 10 इज इक्वल टू 11? नहीं करेगा। गलत कौन है, 10 के 11? गलत कौन लिखा हुआ है? 10 गलत जगह पे लिखा है कि 11 गलत जगह पे लिखा है? वेरी गुड, गलत जगह पर लिखा हुआ है 10। 11 तो अपनी जगह सही है बट 10 गलत है। तो आप कॉन्स्टेंट्स को कभी असाइनमेंट के LHS पे नहीं ला सकते। ऐसे ही एरे का नाम कांस्टेंट होता है तो वो कभी भी असाइनमेंट के LHS पे नहीं आएगा। इतना समझ आया? आया। अब यहां पर एक जरूरी बात भी जानना इंपॉर्टेंट है। आप ये तो नहीं कर सकते, गौर से देखिएगा, BRR इक्वल टू ARR, ये तो गलत है। बट आप ये जरूर कर सकते हैं BRR 0 इक्वल टू ARR 0। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपने तो बोला था एरे का नाम इक्वल टू के लेफ्ट पे नहीं आ सकता। ये एरे का नाम नहीं है। ये कौन है बताइए जल्दी? BRR 0 किसका नाम है? क्या ये नाम एरे का है? बहुत बढ़िया। ये नाम एरे का नहीं है, ये एरे का एक सेल है। और एरे का एक सेल कभी एड्रेस नहीं होता है ना, वो हमेशा एक वैल्यू की तरह ट्रीट होता है। एरे का नाम हमेशा ट्रीट होता है एज एन एड्रेस। तो फर्क है BRR और BRR 0 में, बताइए जरा। बहुत बड़ा फर्क है। BRR का मतलब 3000 है और BRR 0 का मतलब BRR एरे का 0th सेल। आ रही है ना मेरी बात समझ में सबको? है ना? लेकिन BRR 0 इक्वल टू ARR 0 बोलने से क्या पूरा अमित कॉपी होगा कि सिर्फ A कॉपी होगा? सिर्फ A होगा ना। फिर MIT इन सब के लिए भी असाइनमेंट लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा BRR 1 इक्वल टू ARR 1, BRR 2 इक्वल टू ARR 2, ऐसे लिखना पड़ेगा कि नहीं? है ना? तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसलिए सी लैंग्वेज ने आपके सपोर्ट के लिए आपको एक आसान तरीका दिया है। तो सी कहती है प्रोग्रामर BRR इक्वल टू ARR तो नहीं लिख सकता। तो फिर प्रोग्रामर क्या कर सकता है? प्रोग्रामर एरे को कॉपी करने के लिए यूज कर सकता है टू कॉपी स्ट्रिंग्स। he can use the string function strcpy। आ रहा है समझ? तो आप ये कह सकते हैं कंपाइलर ने आपसे एक हक छीना लेकिन आपको एक हक दिया भी। कह सकता हूं एक दरवाजा बंद करा, एक दरवाजा खोला। बंद कौन सा दरवाजा करा? बंद करा उसने असाइनमेंट वाला। खोल कौन सा दिया? खोल दिया उसने स्ट्रिंग कॉपी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग कॉपी का सिंटेक्स क्या होता है? स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट दो चीजें लेता है।
पहले को बोलते हैं अपन डेस्टिनेशन एरे, दूसरे को बोलते हैं अपन सोर्स एरे। डेस्टिनेशन का मतलब आई थिंक समझ रहे होंगे आप, जहां पे डेटा कॉपी होना है, जिस एरे में डेटा आप कॉपी करना चाहते हैं उसको बोलेंगे डेस्टिनेशन एरे। तो हमें किस में कॉपी करना है? द एरे इन विच वी हैव टू कॉपी द डेटा। ठीक है, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो है जिसका डेटा कॉपी होना है, एरे whose data is to be copied। आ रहा है समझ? टू 2001 एड्रेस का नेम दो है, 2001 और ARR 0। हाँ, हर सेल के दो नाम है, एक उसके एड्रेस से उसकी पहचान है, एक उसके इंडेक्स से उसकी पहचान है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो स्ट्रिंग कॉपी आपको यूज करना होगा। अब करते कैसे हैं, सिंटेक्स मैंने बता दिया, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो जो कोड आपके सामने था उसका अगर सही वर्जन लिखा जाए, टाइटल डाल रहा हूं मैं, यूजिंग strcpy फंक्शन, तो आपको मेन में एज यूजुअल दो कैरेक्टर एरे लेकर चलना है, एक ARR एक BRR। यूजर से आप ARR एरे में इनपुट ले लीजिए बाय सेइंग एंटर अ स्ट्रिंग। जो भी आपको ARR एरे में इनपुट मिल रहा है वो आपने रख लिया गेटएस के थ्रू ARR। अब आप लिखें strcpy BRR कॉमा ARR। क्या करेगा strcpy, जल्दी बताओ क्या करेगा strcpy, जल्दी बताइए। ARR के एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और BRR में कॉपी करेगा। कहां तक का डेटा कॉपी करेगा? नल कैरेक्टर तक का डेटा कॉपी करेगा, नल कैरेक्टर तक का, याद रखिएगा। तो अगर हम डायग्राम से समझें स्ट्रिंग कॉपी कैसे काम करता होगा, इफ दिस इज आवर फर्स्ट एरे ARR, दिस इज आवर सेकेंड एरे BRR। ARR के अंदर ये 10 सेल हैं, BRR में भी ये 10 सेल हैं। यूजर से आपने ARR में इनपुट ले रखा है जो हम मानते हैं अमित है, और BRR में भी यूजर से आपने इनपुट लिया हुआ है, ये 2000 है, ये 3000 है, BRR में नहीं लिया है, सॉरी। अब आपने कहा है स्ट्रिंग कॉपी BRR कॉमा ARR, तो कंपाइलर ARR का पहला कैरेक्टर A उठाकर कॉपी करेगा, फिर M उठाकर कॉपी करेगा, I कॉपी करेगा, T कॉपी करेगा, नल भी कॉपी करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। यानी स्ट्रिंग कॉपी रुकता कब है? स्ट्रिंग कॉपी रुकता कब है? स्ट्रिंग कॉपी रुकता है जब उसे सोर्स एरे में नजर आता है नल कैरेक्टर। जहां भी सोर्स में उसे बैकस्लैश 0 दिखेगा वो वहां तक जाएगा और वहां तक का डेटा इंक्लूडिंग नल आपके इस BRR एरे के अंदर कॉपी करेगा। तो A कॉपी होगा, M कॉपी होगा, I T नल पूरा कॉपी होगा। अब इसे एक और बात आपके समझ में आनी चाहिए कि एज अ प्रोग्रामर आपको यह ध्यान रखना है कि आपके BRR एरे में इतनी जगह होनी चाहिए कि वो ARR के कंटेंट स्टोर कर पाए। यस और नो? होनी चाहिए ना BRR में जगह? तो आप बताइए, अगर BRR एरे छोटी साइज का ले लिया अपन ने और फिर स्ट्रिंग कॉपी कॉल करा तो कंपाइलर क्या करेगा? अगर BRR एरे अपन ने छोटी साइज का ले लिया और फिर स्ट्रिंग कॉपी कॉल करा तो क्या आउटपुट आएगा? अनप्रिडिक्टेबल आएगा। अपन नहीं कह सकते क्या होगा, डिपेंड करता है BRR मेमोरी में जहां बना है उसके आगे स्पेस खाली है कि नहीं है। ठीक है, अगर खाली हुई तो क्या होगा? अगर खाली हुई तो क्या होगा?
तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलेगा प्रोग्राम। लेकिन अगर खाली नहीं हुई, कंपाइल दिव्या हमेशा हो जाएगा। आप स्पेस खाली नहीं होने को कंपाइल से मत जोड़ो। कंपाइल तो 100% हो जाएगा, चाहे मेमोरी में स्पेस हो चाहे ना हो। रन टाइम पे प्रॉब्लम आएगी अगर स्पेस कम पड़ गई, नहीं आएगी अगर बीआरआर के आगे स्पेस खाली मिल गई। आया समझ दिव्या? कंपाइल हमेशा होगा। ये नहीं दे देना इंटरव्यू में कभी आंसर, एरे की साइज कम है तो कंपाइल होता है, एरे की साइज ज्यादा है तो कंपाइल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कंपाइल वो हमेशा होता है, कम ज्यादा सब में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब 2 मिनट के लिए स्ट्रिंग फंक्शंस को रोकते हैं और इससे कनेक्टेड एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग कॉपी से कनेक्टेड एक और पॉइंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनिशियलाइजिंग अ कैरेक्टर एरे। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर के एरे को अगर इनिशियलाइज करा जाए तो वो कैसे करा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए इनिशियलाइज मतलब क्या? यूजर से इनपुट लेना कि प्रोग्रामर की तरफ से वैल्यू का जाना? क्या समझते हैं आप इनिशियलाइजेशन का मतलब? बात यूजर से इनपुट लेने की चल रही है? नहीं, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो तो आप सीख चुके हैं। बात चल रही है आप एज अ प्रोग्रामर एरे में कुछ डालेंगे तो कैसे डालेंगे। तो इमेजिन करिए आपके पास एक कैरेक्टर का एरे है सिटी के नाम से, और आपको इस सिटी नाम के कैरेक्टर एरे के अंदर भोपाल डालना है। आपको एज अ प्रोग्रामर इस सिटी नाम के कैरेक्टर एरे के अंदर भोपाल स्टोर करना है। तो आप मुझे बताइए जैसे मैं कर रहा हूं चलेगा? टेल मी, इज दिस ओके? नहीं चलेगा। आपको अभी मैंने कहा है 5 मिनट पहले, एरे का नाम असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कभी नहीं आ सकता। समझ आ रहा है? और हम वही कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम भोपाल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम सिटी के साथ है। हो रहा है क्लियर? ठीक है, अब इसके लिए और ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास। पहला ऑप्शन ये है कि हम सिटी के एक एक सेल पे जाएं और भोपाल का एक एक कैरेक्टर इसके अंदर असाइन करें। कुछ ऐसे, सिटी 1 में बी डालें, सिटी 0 में बी डालें, सिटी 1 में एच डालें, सिटी 2 में ओ डालें, देन सिटी 3 के अंदर पी डाला जाए, सिटी 4 के अंदर ए डाला जाए, सिटी 5 के अंदर एल डालें, और लास्ट वाले सेल में भी हम ही को डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? लास्ट कैरेक्टर। कौन सा लास्ट कैरेक्टर? \0। तो हमें क्यों असाइन करना पड़ रहा है \0? कंपाइलर क्यों नहीं कर रहा है? कंपाइलर करता है ना \0, तो हमें क्यों करना पड़ रहा है? जल्दी जल्दी आंसर दें, हमें क्यों करना पड़ रहा है? कंपाइलर \0 तब डालता है जब आप किसी फंक्शन की मदद से एरे में डेटा डालते हैं। समझ रहे हैं? जब आप स्कैनएफ यूज करते हैं, गेटिस यूज करते हैं, तो ये फंक्शंस है ना? यस और नो? स्कैनएफ, गेटिस, ये सब फंक्शंस हुए ना? तो ये एरे में नल डालेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर एरे में नल थोड़ी डाल देगा अपने मन से, तो वो नल आपको डालना पड़ेगा। इसलिए वहां पे लास्ट में लगाया हुआ है \0। आ रहा है समझ? और अगर ये \0 नहीं लगाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर ये \0 नहीं लगाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम लोग प्रिंटफ से एरे को प्रिंट करेंगे, जब हम लोग प्रिंटफ से एरे को प्रिंट करेंगे तो कंपाइलर भोपाल के आगे चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? भोपाल के आगे चला जाएगा। कहाँ भोपाल के आगे? किधर? इंदौर? भोपाल के आगे किधर? वेरी गुड,
मेमोरी में गार्बेज। भोपाल स्ट्रिंग के आगे जो गार्बेज होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा अगर अपन ने नल कैरेक्टर नहीं डाला तो। अब सी आपको देती है इसी काम को करने का तीसरा ऑप्शन। वो क्या है? सी का कहना है जब आप जानते ही हैं कि आपको भोपाल डालना है, जब आपको पता ही है कि आपको एरे में भोपाल डालना है, तो जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो उसी वक्त आप उसके अंदर असाइन कर सकते हो भोपाल। ठीक है, अब यहां दो जरूरी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। सवाल नंबर एक, अभी तो हम कह रहे थे एरे का नाम असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आता, अब कैसे आ रहा है एरे का नाम असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे? तो उसका जवाब ये है, एरे का नाम असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट होने के बाद नहीं आता। अभी एरे क्रिएट हुआ नहीं है, क्रिएट हो रहा है। अभी कंपाइलर ने इसे एड्रेस का दर्जा दिया नहीं है, अभी इसने आवेदन करा है, इसका आवेदन मंजूर नहीं हुआ है अभी, इसलिए अभी कंपाइलर इसे असाइनमेंट के लेफ्ट पे आने देगा। लेकिन एक बार प्रोग्राम इस लाइन से आगे बढ़ गया तो फिर कंपाइलर एरे का नाम फिक्स बेस एड्रेस की तरह देखेगा और फिर कभी आपको उसे असाइनमेंट के लेफ्ट पे नहीं लगाने देगा। समझ आ रहा है? ठीक है, दूसरी जरूरी बात, अभी हम बात कर रहे थे कि नल कैरेक्टर हमें देना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो यहां भी तो हम ही स्ट्रिंग डाल रहे हैं ना, भोपाल। हाँ, डाल रहे हैं, लेकिन गौर से देखिए इस भोपाल पे लगे हैं डबल कोट, और जब स्ट्रिंग में डबल कोट लग जाता है तो लास्ट में एक नल कैरेक्टर अपने आप कंपाइलर डाल देता है। इसका मतलब अगर आपसे मैं ये पूछूं इन दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से देखना। एक प्रोग्रामर लिखता है ए सिंगल कोट में, एक प्रोग्रामर लिखता है ए डबल कोट में। बताएंगे क्या अंतर है? जल्दी बताइए। ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला स्ट्रिंग है। दूसरा, पहला वाला 1 बाइट का है, दूसरा वाला 2 बाइट का है। और ये 2 बाइट में स्पेस मत गिन लेना, मैं स्पेस की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये 2 बाइट ए के साथ जुड़े हुए नल कैरेक्टर की हैं, जो आपको नहीं दिख रहा है बट कंपाइलर ने उसके पीछे चिपका दिया है। जब कोड लोड होगा तभी भोपाल इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को करने का चौथा तरीका, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कैरेक्टर सिटी इक्वल टू भोपाल। ठीक है, क्या फर्क रहा तीसरे और चौथे तरीके में? ये करली ब्रेस हटा रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। बताइए तीसरे और चौथे में क्या डिफरेंस रहा? याद आ रहा है आपको क्या डिफरेंस है तीसरे और चौथे में? वेरी गुड। जो तीसरा वाला तरीका है उसमें एरे बनेगा अभी भी 10 का, मानते हैं? एरे अभी भी 10 का बनेगा। जो दूसरा वाला तरीका है उसमें एरे बनेगा 7 का। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना? वेरी गुड। अब आइए पांचवें पे। पांचवा स्टाइल कहता है आप जब एरे बनाएं तो एरे बनाते वक्त आप सिंगल कोट में भी भोपाल दे सकते हैं, बी एच ओ पी ए एल नल, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये भी असाइन करने का एक तरीका हुआ। और आप यहां भी चाहें तो साइज ना दें और डायरेक्ट ये वैल्यूज दे दें। आ रहा है समझ? फिफ्थ और सिक्स भी क्लियर है? अब सेवेंथ। अब ये बताइए 3 से लेकर 6 तक सब में कॉमन बात क्या है? थर्ड से लेकर 6 तक सब में कॉमन बात क्या है? नहीं, सब में कॉमन बात यह है
सब में कॉमन बात भोपाल है, बहुत बढ़िया सेजल, बहुत बढ़िया विकास। ऐसे तो फिर बहुत सारे कॉमन है, सब काले रंग में है, ये भी तो एक कॉमन बात है, सबका रंग काला है। कॉमन ये नहीं है कि सब भोपाल हैं, कॉमन ये है कि अपन डिक्लेयर करते वक्त ही भोपाल असाइन कर दे रहे हैं। यस और नो? कर दे रहे हैं ना, डिक्लेयर करने के साथ ही इक्वल टू लगा दे रहे हैं, ये कॉमन है। ठीक, अब बात आती है अगर हमें डिक्लेयर करते वक्त भोपाल नहीं डालना है, डिक्लेयर करने के बाद डालना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम वापस उसी फंक्शन की मदद लेंगे जो आज आपने पढ़ा। कौन सा फंक्शन? strcpy। आ रहा है समझ? हमें इस फंक्शन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कहना पड़ेगा strcpy सिटी कॉमा भोपाल, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब गौर करिए, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट भी ले सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और यहां क्या ले रहा था? यहां अगर आपने गौर कराओ तो वो आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर का एरे ले रहा था। तो जो डेस्टिनेशन वाली जगह है वो रहेगी कैरेक्टर एरे, लेकिन जो सोर्स है ये दो में से कुछ भी हो सकता है। एरे भी हो सकता है जैसे ARR, और डबल कोट के अंदर की स्ट्रिंग भी हो सकती है जैसे भोपाल। 6 नंबर वाला कितने साइज का बनेगा? 6 नंबर वाला 7 का बनेगा, 5 नंबर वाला 10 का बनेगा। 7 का कुंदन, 7 का जितने कैरेक्टर दिए उतने का ही तो बनेगा। ए स्ट्रिंग है, मतलब कौन ए स्ट्रिंग है? मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। कौन ए और आई? आई पे डबल कोट लगा है, कहां पर? कहां आई पे डबल कोट लगा है? आई है ही कहां? वो तो एल है। ये वाला एल सिंगल कोट ही तो है यार, कहां है डबल कोट? वो डबल कोट था। तो मेरा भी चश्मा लगवाओगे? मुझे भी लग रहा है मुझे आंखें टेस्ट करानी चाहिए। क्यों? सिंगल ही कोट है। चलो बढ़े आगे। तो ये हैं आपके पास ऑप्शंस कैरेक्टर एरे के अंदर स्ट्रिंग असाइन करवाने के। ठीक है, तो आप चेक करिए, आप एक एक सेल पे जाकर वैल्यू दे सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू दे सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरे डिक्लेयर करने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं उस पर strcpy। हो रहा है क्लियर? चलो अब आते हैं थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन पे, नाम है strcat। अंदाजा लगाइए, नाम से अगर सोच पा रहे हो आप तो क्या करता होगा ये? इसका नाम strcat है। फुल फॉर्म गेस कर पा रहे हैं नाम से? फुल फॉर्म है इसका स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, राइट? करता क्या है? दिस फंक्शन joins a string at the end of another string। एक स्ट्रिंग के एंड में दूसरी स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। सिंटेक्स भी बिल्कुल इसका स्ट्रिंग कॉपी से मिलता जुलता है। strcat, पहला आर्गुमेंट डेस्टिनेशन, दूसरा आर्गुमेंट सोर्स।
एग्जाम्पल, सपोज करिए मेन के अंदर आकर अपन ने दो एरेज लिए, एक ARR 10 का, एक BRR 10 का। यूजर से आपने ARR और BRR दोनों में इनपुट ले लिया printf के थ्रू, बाय राइटिंग printf enter two strings और scanf से उन दोनों में इनपुट आ गया। अब यहाँ एक चीज पे और ध्यान देना चाहिए, ये जो मैं कर रहा हूं एक ही बार में दो स्ट्रिंग ले पाना, ये सिर्फ scanf फंक्शन अलाउ करता है, ये भी समझिएगा। अगर इसकी जगह आप गेटस लगाते तो आपको गेटस लिखना पड़ता 2 बार, समझ रहे हैं? गेटस ARR BRR नहीं चलता है ना, आपको कहना पड़ता गेटस ARR सेमीकोलन गेटस BRR सेमीकोलन। बट बिकॉज स्कैनएफ है, स्कैनएफ में एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग ली जा सकती हैं। ठीक है, आप समझिए सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है, ये हमारा ARR एरे है, ये हमारा BRR एरे है। ARR एरे के अंदर यूजर ने आपको इनपुट दिया है हाई, BRR एरे के अंदर यूजर ने आपको इनपुट दिया है यूजर। करना यह है कि ARR के हाई के एंड में BRR का यूजर पेस्ट कर देना है। मतलब कि ARR क्या क्या बन जाएगा कंटेंट पेस्टिंग के बाद, क्या सीख रहे हैं? ARR के कंटेंट पेस्टिंग के बाद क्या हो जाएंगे? आ जाना चाहिए हाई यूजर। आप बताइए, अगर मैं ऐसा करने के लिए स्ट्रिंग कॉपी का सहारा लेता हूं और यहां लिखता हूं strcpy ARR BRR, तो ऐसा होगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ARR के एंड में BRR जाके कंकैटिनेट या ऐड होगा? हाँ कि ना? वेरी गुड, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ARR पे BRR ओवरराइट हो जाएगा, यानी U ओवरराइट करेगा H को, S ओवरराइट करेगा I को, E ओवरराइट करेगा नल कैरेक्टर को, R ओवरराइट करेगा गार्बेज वाले सेल को, और आगे वाला नल उससे आगे वाले गार्बेज को ओवरराइट करेगा। तो अल्टीमेटली ARR में क्या आएगा? हाई और यूजर दोनों कि सिर्फ यूजर? गुड, ARR में सिर्फ आएगा यूजर। अब अगर आप चाहते हो ARR का डेटा डिस्टर्ब ना हो, जो ARR में है वो रहे, तो कंपाइलर कहता है फिर आप एक काम कीजिए, ये जो CPY है ना, इसको CAT कर दीजिए, कॉल करिए strcat। राइट, अब strcat कैसे काम करता है? strcat सबसे पहले आपके डेस्टिनेशन एरे में नल कैरेक्टर सर्च करता है। डेस्टिनेशन किसको मान रहा हूं मैं? जल्दी बोलिए, डेस्टिनेशन किसको मान रहा हूं? ARR को। ARR में नल कैरेक्टर कहां पर दिख रहा है? इंडेक्स नंबर 2 पे दिख रहा है। तो कंपाइलर BRR का कैरेक्टर U, ध्यान दीजिएगा, BRR का कैरेक्टर U पहुंचाएगा ARR 2 पे, फिर S पहुंचाएगा ARR 3 पे, E पहुंचाएगा ARR 4 पे, R पहुंचाएगा ARR 5 पे, और नल पहुंचाएगा ARR 6 पे। अब जब हम ARR को प्रिंट करेंगे तो डेटा क्या मिलेगा? अब हम जब ARR को प्रिंट करेंगे तो हमें डेटा क्या मिलेगा? कंप्लीट स्ट्रिंग मिलेगी हमें, हेलो सॉरी हाई यूजर। लेकिन ये भी गौर करिएगा, बीच में गैप वैप नहीं आएगा, समझ रहे हैं?
गैप आपको अपनी तरफ से लाना पड़ेगा, वो आप अपना लॉजिक लगा के लेकर आए। अगर आपके एरे में होती स्पेस तो जरूर कॉपी होती, बट एरे में तो स्पेस है ही नहीं। एरे में तो यूजर ने सिर्फ 2 वर्ड्स दिए हैं, तो स्पेस के बिना हाई के एंड में यूजर कॉपी होगा। समझ आ रही है मेरी बात? चलें आगे। डन। मतलब ARR को BRR में कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अंजना। उस केस में यूज कॉपी करना है कि कंकैटिनेट करना है? क्या कहना चाह रहे हैं? कॉपी और कंकैटिनेट अलग अलग बातें हैं। कॉपी करना है क्या आपको? कंकैटिनेट करना है? हाँ कर सकते हैं। तो हाई यूजर के एंड में जाकर कंकैटिनेट होगा। डिस्प्ले करेंगे तो यूजर हाई आएगा BRR का डेटा। समझ आया? नहीं, पहले नहीं कर सकते। प्रीपेंड नहीं है, अपेंड है यहां पर। ठीक है, पहले करना हो तो अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। सी के पास नहीं है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की तरह कोई फंक्शन जो आगे अपेंड करे। ठीक, चलें आगे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन पे इस कैटेगरी के। फंक्शन का नाम है strcmp, फुल फॉर्म स्ट्रिंग कंपैरिजन। करता क्या है? 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का काम करता है। सी में अपेंड का यूज कैसे होगा? अपेंड का यूज मतलब अपेंड ही तो हो रहा है ये एक तरह से। strcat कर रहे हैं तो आप strcat अपेंड ही तो कर रहा है मोनल। आप क्या चाह रहे हो? क्या पाइथन? पाइथन कहाँ आ गई यहाँ पे? पाइथन की लिस्ट वो याद आ गई? तो वो सी में करेंगे डीएमए के बाद, पॉइंटर के बाद होगा ये सब काम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या है इसको समझने का एक एग्जाम्पल, सबसे टिपिकल और लास्ट एग्जाम्पल है आज का। ध्यान से पढ़िएगा। इमेजिन करिए हमारे पास 10-10 कैरेक्टर के 2 एरेज हैं, ARR और BRR। ये भी इमेजिन कर लीजिए हमने यूजर से दोनों में एक एक स्ट्रिंग ले ली है, जैसे अभी ले रहे थे। स्कैनफ से स्कैन करा लिया है ARR और BRR का डेटा। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा है। ये ARR एरे है, ये BRR एरे है। यूजर से आपने दोनों में एक एक स्ट्रिंग मांगी है। पहले में यूजर ने आपको इनपुट दिया है मान लीजिए अजय, और दूसरे में यूजर से आपको इनपुट मिला है अजीत। एक अजय है, एक अजीत है। इतना आ रहा है समझ? अंजना आपका लेक्चर मिस हुआ है क्या बेटा? लेक्चर्स मिस हुए हैं क्या आपके? लास्ट 2 लेक्चर्स में नहीं थे क्या आप?
अगर लेक्चर मिस हुआ है तभी ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि एम्परसेंड क्यों नहीं आ रहा है। लेक्चर का बैकअप करिए, स्ट्रिंग्स में नहीं लगता एम्परसेंड। क्यों नहीं लगता, उसकी एक लंबी स्टोरी है, आधे पौन घंटे का टॉपिक है वो, कि स्ट्रिंग के साथ एम्परसेंड क्यों नहीं लगा रहे हैं अपन। तो बैकअप की बात करिए आप एडमिन से, ग्रुप एडमिन से, वो आपको बताएंगे बैकअप कैसे मिलेगा, उससे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, चलिए समझिए अब ध्यान से। ये ARR एरे है, ये BRR एरे है। अब चैलेंज ये है कि हमें कंपेयर करके बताना है कि क्या ARR और BRR दोनों बराबर हैं। वी हैव टू कंपेयर एंड टेल आर ARR एंड BRR सेम। तो पहले तो बताइए, दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं, ये कैसे माना जाता है? कैसे कहेंगे अपन दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं? क्या उनकी लेंथ बराबर है तो वो बराबर मानी जाएंगी? क्या कहते हैं? नहीं ना, वेरी गुड। दो स्ट्रिंग्स बराबर तब मानी जाएंगी जब उनके अंदर के कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है, पोजीशन वाइज कैरेक्टर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यस और नो, है ना? अब इमेजिन करिए हम एज अ प्रोग्रामर ARR और BRR को कंपेयर करने के लिए वेरिएबल्स की तरह डबल इक्वल टू लगा के चेक करते हैं और कहते हैं इफ ARR डबल इक्वल टू BRR स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और एल्स में हम लिखते हैं printf स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए। आप लोग मुझे बताइए, क्या इस वक्त हमारा प्रोग्राम ARR BRR के कंटेंट्स कंपेयर करेगा जैसे मैंने लिखा है? नहीं करेगा। वो कंपेयर कर लेगा उनके बेस एड्रेसेस 2000 और 3000 को। क्या 2000 3000 सेम है? नहीं है। तो कोड कह देगा मुझे एल्स में जाकर स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। हो सकता है मैं ऐसा सोचूं कि मैंने तो सही कोड लिखा है, इसका मतलब अजय और अजीत बराबर तो नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है, ये अजय अजीत को कंपेयर नहीं करा जा रहा है, ये कंपेयर करा जा रहा है 2000 और 3000 को। इसका मतलब अगर ये इनपुट्स अजय अजय होते तब भी हमारा प्रोग्राम स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल टू ही कहता। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर ये दोनों अजय अजय भी होते ना, तो भी प्रोग्राम इनको इक्वल नहीं बताता। ये प्रॉब्लम है डबल इक्वल टू के साथ। तो आप डबल इक्वल टू से कभी स्ट्रिंग्स कंपेयर नहीं कर सकते। फिर सवाल आता है फिर कैसे करते हैं? तो अगर आपको स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है तो आप यूज करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन strcmp। क्या लेता है ये हमसे? ये हमसे दो एरेज लेता है, array1 और array2। ठीक है, इसको मैं सोर्स डेस्टिनेशन नहीं कह रहा हूं, इसलिए array1 array2 नाम लिखा है मैंने। करता क्या है स्ट्रिंग कंपैरिजन? स्ट्रिंग कंपैरिजन दोनों एरेज के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स को मैच करता है। करस्पॉन्डिंग समझते हैं? करस्पॉन्डिंग समझते हैं? पहले एरे के 0th सेल के कैरेक्टर को दूसरे के 0th सेल से, पहले के फर्स्ट सेल के कैरेक्टर को दूसरे के फर्स्ट सेल से, एंड सो ऑन। तो करस्पॉन्डिंग सेल के कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है? उनका आस्की कंपेयर करता है। कब तक कंपेयर करता है? तब तक कंपेयर करता जाता है जब तक इसे मिसमैच नहीं मिलता। जहां भी मिसमैच मिलता है ये वहां रुक जाता है, और जो दो कैरेक्टर मिसमैच हुए हैं आपको उसकी आस्की का डिफरेंस लौटाता है। दोबारा सुनिए, स्ट्रिंग कंपैरिजन आपसे दो एरेज लेता है, इनके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स कंपेयर करता है। कब तक करता है? तब तक करता है जब तक कुछ मिसमैच ना मिल जाए। जहां मिसमैच मिलता है वहां रुककर दोनों कैरेक्टर की आस्कीज का सब्ट्रैक्शन करता है और आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है, और उसके आगे कंपैरिजन नहीं करता। और अगर बिल्कुल मिसमैच ना मिले तो क्या करता है? अगर बिल्कुल मिसमैच ना मिले, दोनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, तो ये आपको रिटर्न करता है 0। तो ये आपको रिटर्न करता है 0। अब मेरी बात समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। आप बताएं, अगर मैंने कहा स्ट्रिंग कंपैरिजन अजय कॉमा अजीत,
याद रखिएगा, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी दे सकते हैं और आप अजय अजीत ना देकर ARR BRR भी दे सकते हैं। यार ये बात समझ, ठीक है। आप बताइए अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे एक्स वेरिएबल में क्या आएगा? जल्दी बताइए। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया चंद्रकांत, -8 आएगा। 8 नहीं आएगा, -8 आएगा। विवेक, शैला बिल्कुल गलत, रोहित बिल्कुल गलत। कैसा समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट? मैं क्या समझा रहा हूं, आप लोग क्या समझ रहे हो? सुनो ध्यान से। अपस्ट्रिंग कंपैरिजन अजय का ए और अजीत का ए कंपेयर करेगा। क्या अजय का ए और अजीत का ए बराबर है? हैं? ठीक, अब वो आगे बढ़ेगा। अभी कुछ रिटर्न रिटर्न नहीं कर रहा है, आगे बढ़ेगा। अजय का जे, अजीत का जे बराबर है? हैं। अजय का ए, अजीत का आई मिसमैच है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मिसमैच मिला, ठीक। तो अब वो लौटाएगा ए का आस्की कितना होता है? 65 माइनस कैपिटल आई का आस्की कितना होता है? 73। करिए 65 माइनस 73 कितना आंसर आ रहा है? -8। राइट, यही आएगा आपके एक्स वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगला डेमो लेते हैं। अगर मैंने कहा x इक्वल टू strcmp अजय अजय, क्या आएगा बताओ? -32 आएगा। कैसे आया -32? कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या ये सेम दिख रहे हैं? नहीं ना, मिसमैच है ना। तो ये यहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या लौटाएगा? 65 माइनस 97 कितना होता है? -32। नेक्स्ट, मैंने इसे कॉल करा राम राम, क्या कहते हैं? राम का आर, राम का आर मैच कर रहे हैं? कर रहे हैं। राम का ए, राम का ए, ये भी मैच हो रहा है। राम का एम, राम का एम, ये भी मैच हो रहा है। कुछ मिसमैच हुआ? कहीं मिसमैच था? नहीं था, तो ये लौटाएगा 0। नेक्स्ट, मैंने करा strcmp रमा और राम। अब राम का आर, रमा का आर, रमा का आर सॉरी, और राम का आर सेम। रमा का ए, राम का ए सेम। रमा का एम, ये एम है, एन मत पढ़ लीजिएगा इसको। रमा का एम, राम का एम सेम है। रमा का ए और राम में क्या है? यहाँ राम में क्या है? यहाँ क्या है? एम के बाद यहाँ क्या बैठा है? नल कैरेक्टर। तो रमा का ए 97, राम का नल 0। 97 माइनस 0 कितना? 97। राइट, अब आप मुझे बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं रमा स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से राम से बड़ी स्ट्रिंग है? क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं ना। ऐसे ही क्या हम ये बोल सकते हैं अजय अजीत से छोटी स्ट्रिंग है? अजय अजीत से छोटी स्ट्रिंग है अगर अल्फाबेटिकली देखे जाए तो। नहीं बोल सकते हैं कुंदन? तुम क्या उम्र चेक कर रहे हो अजय और अजीत की? अजय स्ट्रिंग वाइज अजीत से छोटी स्ट्रिंग नहीं है। कुंदन भी नो कह रहे हैं, सेजल का भी नो कहना है। तो मैं और कैसे पूछ रहा हूं? स्ट्रिंग वाइज ही तो पूछ रहा हूं।
अजय और अजीत अगर आप अपने मोबाइल की एड्रेस बुक में नाम सेव करें, मान लीजिए आपके दो दोस्तों के नाम अजय और अजीत हैं, तो आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अजय और अजीत नामों को जब सेव करेगा तो पहले अजय का नाम दिखाएगा कि पहले अजीत का दिखाएगा? क्या कहते हैं आप? पहले किसका नाम आएगा? पहले अजय आएगा कि पहले अजीत आएगा? पहले अजय आएगा ना, क्योंकि आपने पहले सेव कराया अजय, इसलिए। नहीं, क्योंकि अजय अजीत से छोटी स्ट्रिंग है। आ रहा है समझ? ठीक है, अब आपका होमवर्क है ये स्ट्रिंग कंपैरिजन वाले प्रोग्राम को सुधार के लाइएगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन वाले इस प्रोग्राम को सुधार कर लेकर आना है आपको। ये गलत है ना कोड? ये कोड फिलहाल गलत तरीके से कंपेयर कर रहा है ना, तो आपको इस कोड को इंप्रूव करना है। हो जाएगा इंप्रूव? ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट्स। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, 6, 7, 8, राइट। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इससे आगे। इसी मंथ में एंड होगा मोनल, सितंबर तक का ही है। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।